नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से हिलोरा ब्लॉग में। आज की जो ब्लॉगिंग है रामगढ़ से काला ढूंगी तक की यात्रा का है और हम अभी क्वारब से ऊपर मोना वाली लाइन के बाद अब रामगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर से पीछे ही है। अब आप देख सकते हैं अभी कैची धाम मेला होने की वजह से आने वाले 15 तारीख को, जिसकी वजह से रूट डाइवर्ट कर रखा है क्वारब से। तो सभी गाड़ियाँ हल्द्वानी को यहीं से जा रही है और हल्की गर्मी भी पड़ने लग गई है, लेकिन पहाड़ों का मौसम तो साफ़ है। अगर हम देखें तो चीड़ और बांज के जंगलों के बीच से सड़क निकलती है, बीच के देवदार के वृक्ष भी यहाँ दिखेंगे आपको। अब ये वो स्थान है जहाँ पर अब टूरिस्ट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिल चुका है। जगह जगह पर आप देखेंगे होम स्टे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं और किसी किसी के लॉज भी हैं यहाँ। और आनंददायक सफ़र है, अच्छी सड़क है, सड़क में कहीं पर भी गड्ढे नहीं हैं और हरियाली चारों ओर आप देख सकते हैं। ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उतनी गर्मी का एहसास यहाँ नहीं है। धूप बड़ी सुंदर खिली है। बीच बीच में बारिश होने की वजह से इस बार जंगलों में आग नहीं है और आगे साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। इस मार्ग में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हमारे रामगढ़ जो क्षेत्र है अपने फल फट्टी के लिए जाना जाता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको यूरोप का जैसा नज़ारा दिखेगा। काफ़ी सुंदर बिल्डिंगें भी हैं, साफ स्वच्छता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। यहाँ रहने के लिए टूरिस्टों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। हिमालय की दृश्य भी दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन आज थोड़ा बादल है हिमालय की ओर, इसलिए हिमालय के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। बाज के जंगल और उसके साथ साथ यहाँ पर आजकल आड़ू, खुमानी, पुलम काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं। जगह जगह पर बच्चे थैलियों में भर कर के बेच भी रहे हैं और गाड़ियों को रोक रोक करके अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि आजीविका के साधन भी बढ़ रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं सुंदर तरीके से इसको संवारने की कोशिश की गई है। हर साल जून के महीने में जब टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर सड़कों से लेकर के हर जगह बहुत दबाव बढ़ जाता है, पब्लिक डेंसिटी बढ़ जाती है। तो हिलोरा ब्लॉग्स में हम जब भी कहीं यात्रा करते हैं तो यात्रा का वृतांत लेकर के ज़रूर आते हैं। यात्रा वृतांत ट्रैवलिंग ब्लॉग्स लेके आते हैं। पूरा देखो नीचे बांज के जंगल, और बांज के जंगलों की खासियत यह है कि बहुत ठंडा रहता है उधर। बीच बीच में चीड़ भी है, घुमावदार सड़कें हैं। आगे गाड़ियों की कतार सब हल्द्वानी की ओर, भवाली की ओर बढ़ रही है, जबकि जो शॉर्ट रास्ता था वो क्वारब से गर्म पानी, खैरना गर्म पानी होकर के कैची धाम से भवानी की ओर जाता है। लेकिन काफ़ी मात्रा में वहाँ पर टूरिस्ट आने की वजह से भीड़ बढ़ चुकी है। देवदार के जंगल, सुंदर वृक्ष, बांज, बुरांस, देवदार, प्लांट, यार ये सभी प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाली पाई जाती हैं और जिससे काफ़ी ठंडक रहती है एरिया में। कहीं कहीं में अखरोट के पेड़ भी आपको नज़र आ जाएंगे और
का जाम भी कहीं कहीं पर लगा हुआ है। जब कभी भी आप उत्तराखंड घूमने आए तो नैनीताल से आगे अल्मोड़ा, बागेश्वर की ओर भी रुख करें। वहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे पर्यटन स्थल देखने को मिलेंगे, रम्य वातावरण मिलेगा। सुविधाएं आज की डेट में हर जगह उपलब्ध है, होम स्टेज बने हैं। ये रामगढ़ क्षेत्र है और रामगढ़ क्षेत्र के बाद आगे को हम बढ़ रहे हैं। ये तल्ला रामगढ़, उसके बाद आगे को आगे पूरे बांझ जंगल भी देखेंगे, लेकिन सड़क थोड़ा यहाँ पर चौड़ी नहीं है। यहाँ देखेंगे आप पूरा पार में बांझ के जंगल और आड़ू के पेड़ आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे नीचे रामगढ़ क्षेत्र आ चुका है। तल्ला रामगढ़ वाला क्षेत्र है, घुमावदार सड़क है और आगे दृश्य है। यहाँ पर इस टाइम पर गोभी की सब्जियां उगाई जाती हैं, बंद गोभी। बीच में एक नदी, आगे ये देखिए खेत जो आपको दिख रहा है, इस पर गोभियां उगाई गई हैं। यह है तल्ला रामगढ़ और हम इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमें ऊपर वाली चोटी पे जाना है, रामगढ़ का पुल। ये क्षेत्र है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद भी यहाँ आए थे और महादेवी वर्मा ने भी अपना रचनाओं को यहाँ पर संकलित किया था, रचनाओं को रचा था। अब हम ऊपर रामगढ़ से भवाली की ओर बढ़ चुके हैं। ये दिखाई दे रहा जो आपको भवाली का दृश्य है। भवाली से ही एक रोड रामगढ़ की ओर और एक कैची होते हुए खैरना, रानीखेत या अल्मोड़ा की ओर जाती है। इस वक्त काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ। भवाली पर नैनीताल हो, भवाली हो, भीमताल हो, इन क्षेत्रों में काफ़ी टूरिस्ट हैं। और ये जो दृश्य है वो आप देख रहे हैं, सुंदर सा दृश्य। अब हमारे नैनीताल वाले रूट पर, नैनीताल वाले रूट के बाद अब हम निकलेंगे आगे। ये रहा कुरपाताल, क्योंकि यहीं से काला ढूंगी निकलना है और काला ढूंगी वाले क्षेत्र से ही आगे बढ़ना है। तो ये देखेंगे आप कुरपाताल से अब नीचे निकल रहे हैं। कुरपाताल इसलिए कहा जाता है, इसका जो आकार है जानवरों के खुर के आकार का है, इसलिए कुरपाताल इसको कहा जाता है। काला ढूंगी से नैनीताल आने का एक रास्ता ये भी है।
और आगे इस तरीके से चीड़ के जंगलों के बीच से रास्ता निकलता है, जो कि काला ढूंगी से मुरादाबाद होगी दिल्ली या नेशनल कॉर्बेट पार्क की ओर जाता है। और हम आगे, हमारी यात्रा वैसे दिल्ली की है, त्रोकाश्रम मुंडगा के लिए। सभी लोग इसमें हम आगे बढ़ जा रहे हैं और अब हम धीरे धीरे नीचे मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी इस ओर चीड़ के जंगल समाप्त हो जाते हैं और आप देखेंगे जगह जगह पर टूरिस्ट रुक करके प्यास बुझा रहे हैं या फिर कोई स्नैक्स ले रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के सफ़र में कोई नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।